ऑफिस जाने के लिए। थोड़ा देर हो गई ऑफिस जाते, 9 बजने वाले हैं, बस ऑफिस जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। मुझे आपने आगे लास्ट वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, ऑफिस जाने के लिए रेडी हूँ। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। मैं 9 बजे तक जाना था, लेकिन 9 बजे तक मैं तैयार हूँ, बाइक वगैरह खड़ी है, बस अब ऑफिस निकलता हूँ। ऑफिस जाके व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। थोड़ी देर पहले ऑफिस आया हूँ, आके बस देर से वहाँ अपना काम वगैरह करके गाड़ी मतलब सामान वगैरह रख के इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरी गाड़ी है ना हन्नान वाली, वो ख़राब हुई हुई है, उसकी मतलब रेस वगैरह का प्रॉब्लम है। तो ये ड्राइवर और जो मेरे वाले ड्राइवर है ना, वो ठीक कर रहे हैं उसको। तो ये ठीक हो जाए, वैसे करने की कोशिश तो करने हो नहीं रही, वो मैकेनिक का काम है। अब शायद हमें इंतज़ार करना पड़े, पता नहीं क्या करना पड़े, लेकिन हमें लेट हो रही है, हमें आगे अपने रोड पे लेट हो जाएगी फिर शायद। फिर वैसे थोड़े टाइम से मैं जल्दी आ रहा हूँ, क्या पता आज थोड़ी देर हो जाए। तो बस देखते हैं क्या सीन है। तो बस फ्री हो गया, तो ऑफिस से सब घर जा रहा हूँ। बादल वगैरह देख सकते हैं, बारिश का मौसम हुआ है कराची के अंदर। और ये डर लग रहा है कि अगर बारिश में, वैसे टाइम तो नहीं है घर जाने का और छुट्टी का ऑफिस की, लेकिन मैं फिर भी घर जल्दी आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई ना, तो ये इलाका ऐसा है पानी वगैरह भर जाता है। और फिर कराची के रोड्स का हाल आपको पता है। तो और फिर तो मैं काफ़ी देर से होकर आगे बैठा हूँ, तकरीबन 12:15 पे 12:30 पे, बल्कि 12:15 पे तकरीबन ना मैं आके ऑफिस में बैठ गया था। बैठा अब नमाज़ पढ़ने गया, तब आके बैठा कितने आगे फिर आगे बैठा था नमाज़ पढ़ने के लिए, कि आगे उधर बैठा। बस टाइम हो गया तकरीबन 2:20 या 25 मिनट हो रहे हैं, अब घर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह घर जाके व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ फिर। बस घर वापसी आ गई हूँ। यहाँ पे मौसम ऐसे ही यार, यहाँ तो बादल निकले हैं, लेकिन इस साइड पे अभी भी है, बारिश का मौसम लग रहा है। और ऐसे प्रेडिक्शन तो थी, मैंने न्यूज़ देखी थी सुबह के बारिश में, कराची में बारिश की पेशन हुई है कुछ। अब शायद बारिश हो तो फिर प्रॉपर गर्मी आई हुई। कल से रमज़ान या 1-2 दिन से रमज़ान भी स्टार्ट हो जाएगा। वही बस फ्रेश होकर आ गया हूँ खाना खाने के लिए। खाना मिलेगा, देखो अभी मैं आई हूँ और आते खाना आ गया, खाना खाते हैं। वैसे आज मेरे ब्लॉग में खाना खाने चल रहा होगा। शादी क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो? इंसानी बंदा, चलो बढ़िया। वैसे मेरे लोग में खाना चल रहा है, कल लोग में मैं 3 दफ़ा सिर्फ खाना खाया, और बस अभी भी खाना खा के मिलता हूँ। बस खाना वाना खा के फ्री हो गया था, बस अब सोने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नींद आ रही, सर मेरा दो रहा है असल में। बस वो थंबनेल वगैरह बना रहा था, और खाना वाना खाया उसके बाद फिर वो जाओ ही बात करने दो, थंबनेल वगैरह बना रहा था। तो फिर आगे फ्री हुआ हूँ। अभी ब्लॉग मतलब अपलोड तो सुबह कर दिया था। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। मतलब जाके सोता हूँ, तो फिर उठ के ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा फिर। तो रहे शाम के 6 और मैं आ गया छत के ऊपर। वैसे आप लोग सब सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम मैं जब लिया था वो था वही, जब मैं सो गया था। उसके बाद चुप हो जाओ, अभी तुमने तंग बहुत कर दिया यार। उसके बाद मैं सो गया था। अब मैं सो कर उठा, नमाज़ पढ़ ली, फिर काम से गया था शादिब के साथ ही। शादिब मेरे लिए बिस्किट भी लेकर आया, और अब इनकी फरमाइश के ऊपर वैसे मैं ऊपर तो आ रहा था वैसे ब्लॉग के शॉट लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला काफ़ी दिन हो गए मैं फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने के लिए मैं ऊपर। क्या कह रहे हो? इतनी जगह के लिए सूखी घास ला दो, अरे निकाल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। साहब से मंगाया था, है ये लो आप भी खाओ। गंदे हाथ तो नहीं है, ये लो मैं भी खाऊं भाई। यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, लाइट वगैरह देखना है। अब फिर फुटबॉल खेलते हैं, फिर पतंगे वगैरह उड़ रहे हैं। मौसम अभी तक वैसे ही है, बादल वगैरह आए हुए, लेकिन इस साइड पे नहीं है, बिल्कुल बीच में या कहीं साइड पे, साइड्स में है क्लाउड्स, और यहाँ पर हैं बारिश के चांसेस हैं भी और नहीं भी, लेकिन उस साइड में कितने ज़्यादा हैं। चलो आ जाओ। हेलो
फाइव पर आपको फाइव पे मैंने 3 दिया। फुटबॉल खेल लिया, सब नीचे चलते हैं। है नीचे नहीं अभी अभी ट्रैक पूरा नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ? आपने 7 और मेरे 6। चलो हले से दो, दोबारा कैमरा लगाऊंगे अब। हो गया नहीं हो गया। अरे आना भाई हो गया, मैं जीत गया। हो गया है, मैं जीत चुका हूँ। और शादिब साहब अब चले क्या क्या कहना चाहते हैं आप बेटा? हैं हार गया उसमें, ठीक है। यार तो भाई ये गंदा घोड़ा। अब चलते नीचे, मैं थोड़ा थक गया थोड़ा सा। वैसे फुटबॉल में खेलता था इतने शौक से, 20 मैंने खेलना स्टार्ट की थी दोस्तों के साथ। मैं लेकर आया अपने लिए ना, इसमें नीचे वो कील्स वगैरह कीलें लगी होती हैं, कील सॉरी यार। फिर वो शॉप्स की दुकान की तरह मैं दोबारा कील्स बोल रहा था, फिर उसे क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं शायद ना, लेकिन वो प्रोफेशनल टो थे बिल्कुल। मैं बाबा के साथ जाके लेकर आया था, बड़ी मुश्किल से मिला था मैं वो। हमने मैं ग्राउंड में खेलने लगा था फुटबॉल ना, उसके लिए लेकर आया। और मैंने अपने दो से घर से खेलने यहाँ से जा रहा था, फिर 2 से घर से हम सारे जाते थे उधर। मैं 2 से घर पर रखवाए, वो दोस्त साहब ने वो टो घुमा दिया, पता नहीं कहाँ बेच दिया, पता नहीं क्या। इतने महंगे टो थे, वो लोहे के उसमें वो लगी हुई थी कीले नीचे। वो बेहतरीन टो थे बिल्कुल, इतने मजे के थे यार। वो थे भी मतलब रोड वगैरह पे खेलेंगे, ग्राउंड से खेलेंगे ताकि पैर आपको सही से जमे ज़मीन के ऊपर। कौन सा आपने उठा के बेच दिया। गाने स्टार्ट हो गए, नीचे चलते हैं। तो भाई बस नमाज वगैरह पढ़ के रेडी हो गया संडे जाने के लिए। पूरे टाइम 7 बजे से सब निकल रहा संडे के लिए। होप आज लेट ना हो, वैसे 7 बजे की टाइम लेट तो आज भी हो गया हूँ। ये सब जा रहा संडे, इंशाल्लाह आके मिलूंगा आपको। कोई मैं सेंटर से आ गया था भाई, मैंने आके थोड़ी देर न्यूज़ सुनी है, कराची में ओले वगैरह गिरे थे। तो बारिश यहाँ पे तो हुई नहीं, यहाँ पर नहीं हुई बारिश। तो ऑफिस के अंदर भी देखा था, आपको मौसम वगैरह दिखाया था, आगे भी शाम में मौसम दिखाया। यहाँ पे तो बारिश हुई नहीं, कुरंगी वगैरह की साइड पर आधे कराची में बारिश हुई, नाज़िमाबाद वगैरह की साइड पर। तो उधर ओले वगैरह भी गिरे, और सर्दी तो इतनी हो रही थी, बाहर गया सेंटर में सर्दी लग रही थी। और भाई आ गया खाना, ये फिश बनी हुई है जो मैंने अब दोस्त ने दी थी। फिश याद है आपको, मैंने आपको दिखाया था 2 ब्लॉग पहले, उसमें फ़िश वगैरह आई थी। वो हमने कल दावत में भी खाई थी, अभी बची हुई थी थोड़ी सी, तो बस ये दोबारा फ्राई कर लिया। उस दिन तो खाई तो बहुत मज़े की थी, है ना भाई? मज़े की थी ना ऐसा, खाते मज़े की थी हैं? रिव्यू ये दाल भी है, जो मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं है।
रिव्यू दे दो भाई, रिव्यू दो, रिव्यू दो, रिव्यू दो, रिव्यू। अच्छा बना, तुम भी दो। बेटा बहुत आराम कर रहे थे खाना वाना खा के, ये बर्लिन सब आए और यहाँ पे आके शोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्यों शोर कर रहा है यार? मैं तो देखो आराम कर रहा था खाना वाना खा के ना, तो ये लेटा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था और ये आके शोर कर रहा है। अब इनका शोर हो गया, अभी वापसी बाहर जाएंगे। भाई आप सब व्लॉग एंजॉय कर रहे हो, तो आज का व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। मतलब व्लॉग एंड करने लगा हूँ, लेकिन फिर ज़रूरी बात एक करनी है यार। वैसे अभी बज रहे रात के 12:30 हो रहे हैं। अभी मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ना कुरान पाक स्टार्ट किया तर्जुमे के साथ। वैसे कुरान पाक तिलावत से तो पढ़ता रहा, काफ़ी दफ़ा पढ़ा, रमज़ान में भी पढ़ता हूँ मतलब अलग से ना। लेकिन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ ही 1.5 साल या 2 साल पहले ना तर्जुमे के साथ पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब पिछले साल तो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन इस साल माशाल्लाह मतलब अभी एक रमज़ान आने में एक दिन सऊदीया में चाँद नज़र आ गया। मतलब कल आज सहरी होगी तो कल पहला रोज़ा होगा, और मतलब कल यहाँ पे पहली सहरी होगी तो परसों हमारा पहला रोज़ा होगा। तो अभी मैंने कुरान पाक पढ़ा, मतलब ये मेरा कुरान पाक जो मैं तर्जुमे के साथ स्टार्ट किया था ना, मेरा एक पहला कुरान मैंने माशाल्लाह पहली दफ़ा कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ा, पूरा मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ लिया फर्स्ट टाइम ना। इस बार 1.5-2 साल लगे या 1 साल लगा, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मैंने इन टाइम के अंदर भी पता नहीं कितना मैं इतने सारे बीच में गैप्स आए थे सारे, कभी छोटा कभी नहीं छोटा, कहीं मैंने मतलब बीच में 2-3 दिन बिल्कुल मतलब 2 दिन नहीं पढ़ पाता था, फिर मैं तीसरे दिन पढ़ता था। मतलब कहीं मैं आधा पढ़ लिया, आधा सिपारा पढ़ लिया, कभी 2 पेज पढ़ लिया, 1 पेज पढ़ लिया। मतलब ऐसे कर करके मैं 1.5 साल के अंदर कहीं बिल्कुल टाइम नहीं होता था ना, मैं फिर भी पढ़ता था। जैसे अभी 2 दिन से बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था, ऐसे मैं 3-4 दिन पहले मतलब मेरे 3-4 पेज रह गए तो मैंने पढ़े, उसके बाद से मैंने क्या कहते हैं 3 दिन से बिल्कुल नहीं पढ़ा था। अभी आज माशाल्लाह अभी बैठ के मैंने क्या कहते हैं पूरा मुकम्मल किया तर्जुमे के साथ। फिर बैठा हुआ था, तहज्जुद वगैरह की नमाज़ पढ़ रहा था। मतलब कल पहला रोज़ा है इंशाल्लाह, तो मतलब कल से व्लॉगिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट आपको नज़र आएगी, रूटीन वगैरह भी चेंज हो जाएगी पूरी रमज़ानों के हिसाब से। मैंने आपको बताई थी भाई, जो ख़ास तौर पे जो लोग कुरान पाक तर्जुमे के साथ मतलब पढ़ते हैं ना, आप तर्जुमे के साथ ही पढ़ा करें। एक तो आपको बिल्कुल फ़ील होता है कि जो कि कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ लो ना, ध्यान से पढ़ लो। ख़ास तौर पे बंदा रात में पढ़े ना तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा टाइम होता है, इसलिए आपको अकेला फ़ील हो रहा होता है। और जब कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ते हो फिर आपको पता लगता है कि अल्लाह ताला और आपके दरमियान बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। मतलब जो भी आप अल्फाज उसमें कुरान पाक के अंदर होते हैं ना, वो डायरेक्टली आपको हिट कर रहे होते हैं। क्योंकि इतने सारे वाक़यात हैं कौमों के, फिर सारे ऐसे वाक़यात सुनाए हैं, फिर सारी कहानियाँ हैं। कहानियाँ चलो वो अलग होती हैं, कहानी वाक़यात हैं, रियल वाक़यात जो कुरान पाक के अंदर है। मतलब हर एक चीज़ का बताया गया। मतलब मैंने बहुत तफसील से नहीं पढ़ा, मैंने बहुत बेध्यानी से ही पढ़ा है। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया जो मैंने पढ़ी थी, सब भूलनी नहीं चाहिए। मैं इंशाल्लाह मेरा प्लान दोबारा से स्टार्ट करूँगा अभी रमज़ान में तर्जुमे के साथ पढ़ना। इस बार जो पढ़ूँगा वो तफसील के साथ पढ़ूँगा। तो ये जो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट करें। मुझे जो भी लैंग्वेज है, आप पंजाबी में पढ़ सकते हैं, पंजाबी के अंदर पढ़ें, सिंधी में पढ़ सकते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर आज के दौर में हर लैंग्वेज के अंदर कुरान पाक हर तर्जुमे के साथ मौजूद है। तो वही बस आज के व्लॉग कहीं पर एंड करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। उम्मीद है आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।